students, after the discussion of all about detail of volatile oil, today we will discuss about the terpenoids, which is also a very important chemical constituent present in the natural drugs or crude drugs. Okay, now first of all, definition of terpenoids. Terpenoids are the phytoconstituents which are derived from the one or more than one isoprene units, isoprene molecules. So ये क्या है? phytoconstituents है, constituents which are derived from two or more, which are derived from two or more isoprene molecules. ठीक है, तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स. ठीक है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कहाँ से डिराइव होते हैं, हमें टू और मोर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से. अब वो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H8N. ठीक है, ये हो गया हमारा टर्पिनॉइड्स. की टर्पिनॉइड्स होते क्या है. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दिस इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स भी आ जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं. ठीक है, फिर बात करें हम वोलाटाइल ऑयल की. इसमें क्या होता है, ये मोस्टली कहाँ होते हैं, ये मोस्टली वोलाटाइल ऑयल होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. वोलाटाइल ऑयल में मिलते हैं हमें. ठीक है, मोस्टली अक्कर इन दी वोलाटाइल ऑयल. और किस फॉर्म में, ये हम इसकी एक तरह से प्रॉपर्टी कर रहे हैं, किस फॉर्म में, कलरलेस होते हैं मोस्टली, कलरलेस लिक्विड और फिर सॉलिड भी हो सकते हैं. नॉर्मली ये कलरलेस सॉलिड और कलरलेस लिक्विड होता है. ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होता है. पानी में जो वाटर होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, और इसमें प्लेजेंट ऑर्डर, इसकी ऑर्डर बहुत अच्छी होती है, प्लेजेंट ऑर्डर होते हैं. तो ये हो गया हमारा टर्पिनॉइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज की बात करें, किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन वोलाटाइल ऑयल. वोलाटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो सॉल्युबल किसमें है, अल्कोहल में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. ठीक है, इनसॉल्युबल किसमें है, वाटर में. ठीक है, ये होगी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे देखा जाए तो इसको केमिकली क्लासिफाई किया गया है. ये जो इसकी जो यूनिट है, आइसोप्रीन यूनिट है, इसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, जैसे मोनोटर्पिनॉइड, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें, इसकी जो आइसोप्रीन यूनिट है इसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है. जैसे आइसोप्रीन, आइसोप्रीन है, ये तो यूनिट ही है, C5H8. ठीक है, एंड उसके बाद मोनो टर्पिनॉइड्स, इसमें कार्बन
10 हो जाएंगे, C10H16, ठीक है, मोनोटर्पिनॉइड हो गया। उसके बाद सेस्क्विटर्पिनॉइड, सेस्क्विटर्पिनॉइड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, मोनो में एक थी, सेस्क्वी में 2 हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C15H24, ठीक है, 2 आइसोप्रीन यूनिट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो डाइटर्पीन्स, ठीक है, डाइटर्पीन्स में क्या हो गया, सेस्क्विटर्पिन में 3 था, डाइटर्पीन्स में 4 हो जाएगा, ठीक है, डाइटर्पीन्स है, डाइटर्पीन्स में 4 हो जाएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C20H32, एक इसमें 2, इसमें 3, ये आइसोप्रीन यूनिट बढ़ती जा रही है। उसके बाद डाइटर्पीन्स के बाद आ जाता है ट्राइटर्पीन्स, ठीक है, ट्राइटर्पीन्स में आइसोप्रीन यूनिट आ जाएंगी 6, ठीक है, और C30H48 इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं ये क्या है, बढ़ती जाएंगी, और लास्ट में आ जाएंगी पॉलीटर्पिनॉइड्स, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती है इसमें, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, ठीक है। तो बात करें हम सबसे पहले मोनोटर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिनॉइड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H16, इसमें कार्बन कितना है, 10 है, तो इसको C10 कंपाउंड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, ये मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर लेमोनिन होता है, सिट्राल होता है, फेंचोन होता है। लाइमोनिन की बात करें तो लाइमोनिन लेमन ऑयल से एक्सट्रैक्ट होता है, सिट्राल ऑरेंज और लेमन से एक्सट्रैक्ट होता है, फेंचोन फेनल से एक्सट्रैक्ट होता है। ये कुछ एग्जांपल हो गए मोनोटर्पिनॉइड्स के। उसके बाद बात करें हम सेस्क्विटर्पिनॉइड्स की, सेस्क्विटर्पिनॉइड इसमें कार्बन 15 होते हैं, तो इसको कार्बन 15 कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बात करें, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कंपाउंड में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, इसमें सेंटालिन होता है, कार्डिनिन होता है, ठीक है, एंड बाइसोबोलिन होता है। ये सब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि लेमन ऑयल से, कॉटन प्लांट से, अलग अलग जो इसके सोर्सेज बता रखे हैं कहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ट्राइटर्पिनॉइड्स की, डाइटर्पिन्स की। इसमें जो कार्बन होता है वो 20 होते हैं, तो इसको कार्बन 20 कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। आइसोप्रीन यूनिट कितनी है इसमें, 4 आइसोप्रीन यूनिट है, ठीक है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं दैट आर पाइमेरिक एसिड, एकोटिनाइड। पाइमेरिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, पाइन रेजिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एकोटिनाइड एकोनिटाइन प्रेजेंट होता है, एकोनाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके डाइटर्पीन्स के, बिकॉज क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और ड्रग्स के नाम क्या होते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे ट्राइटर्पीन्स को या फिर ट्राइटर्पिनाइड को। तो इसमें कार्बन कितने होते हैं, 30 होते हैं, इसलिए इसको कार्बन 30 कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें स्क्वालिन, ठीक है, स्टीरोल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्क्वालिन प्रेजेंट होता है अरैकिस और ओलिव ऑयल में, ठीक है। उसके बाद स्टीरोल प्रेजेंट होता है वूल फैट और यीस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद बात करते हैं पॉलीटर्पिनॉइड्स की। पॉलीटर्पिनॉइड्स में क्या आ जाता है, इसमें बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट अटैच होती हैं। ये मोस्टली मिलता है हमें टबैको में, ठीक है। ड्रग्स का नाम ले, टबैको में सोलेनासोल, ठीक है, सोलेनोसोल और टबैको में हमें पॉलीटर्पिनॉइड्स हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम उसके
बाद आगे करेंगे इसकी आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात करें तो इसको अलग अलग मेथड से आइसोलेट किया जा सकता है, इसकी कुछ ऐसी डिटेल नहीं है। इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी आइसोलेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और केमिकल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो मोनोटर्पीन्स और सेस्क्विटर्पीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में केमिकली ट्रीट कर सकते हैं हम। सेकेंड इज बाय केमिकल मेथड, यू कैन एक्सट्रैक्ट द टर्पेनॉइड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन विद दिस you can extract the sesquiterpene and monoterpenoids. And then chemical method, chemical method में अलग अलग केमिकल्स के साथ ट्रीट करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, और टिल्डन्स रिएजेंट, उससे हम यूज करके अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब आपको ये तो पता ही है कि जो टर्पेनॉइड है ये वोलेटाइल ऑयल में ही प्रेजेंट होता है, तो वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टर्पेनॉइड को वोलेटाइल ऑयल में से सेपरेट ही करना है। तो उसको सेपरेशन के लिए ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, केमिकल मेथड अलग अलग केमिकल्स के साथ ट्रीट करके, जैसे फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, सोडियम डाइसल्फाइड हो गया, टिल्डन्स रिएजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी आती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके थ्रू हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की डिपेंड करता है कि उस टर्पेनॉइड में किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि टर्पेनॉइड में अल्कलॉइड्स भी होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, सैपोनिन्स भी होते हैं, वोलेटाइल ऑयल भी होते हैं और रेजिन भी होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसी की अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये तो होगी हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बाद अगर हम देखें कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, टर्पेनॉइड्स कितने तरह के हैं, इसमें रिंग्स का जो इसका स्ट्रक्चर है टर्पेनॉइड्स की, ये जनरल क्लासिफिकेशन बता रखी है कि उसके बेस पे ए साइक्लिक टर्पेनॉइड होता है, मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड होता है, ठीक है, एंड बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड होता है, ट्राईसाइक्लिक टर्पेनॉइड, ये बता रखा है कि किस तरह से उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिंग के बेस पे साइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक टर्पेनॉइड भी करवा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में तो सिर्फ इतना ही होगा कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो क्योंकि ये जो वोलेटाइल ऑयल है टर्पेनॉइड उसी में प्रेजेंट होता है, भी उसमें अल्कोलाइड्स भी है, ग्लाइकोसाइड्स भी है, किस तरह का ग्रुप उसमें प्रेजेंट है उसके बेस पे इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। अब बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल होते हैं जो कि टर्पेनॉइड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कैरावे ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया, यूकलिप्टस ऑयल हो गया, ठीक है, सिट्रोनिला ऑयल हो गया, फेनल ऑयल हो गया, जिंजर ऑयल, अलग अलग ऑयल है। तो उनमें क्या होता है, टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। जैसे कैरावे ऑयल में कैरावोन एक टर्पेनॉइड का नाम है, कैरावोन प्रेजेंट होता है। जिंजर ऑयल में जिंजिबिरोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेनल ऑयल में एनीथोल प्रेजेंट होता है जो कि टर्पेनॉइड होता है। पेपरमिंट ऑयल में मेंथोल एज ए टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकलिप्टस में सिनियोल जो कि टर्पेनॉइड होता है वो प्रेजेंट होता है। सिट्रोनिला में सिट्रोनिलाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब, जो क्लॉव ऑयल में यूजिनोल प्रेजेंट होता है, ये सब टर्पेनॉइड्स होते हैं, क्योंकि आपको ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि वोलेटाइल ऑयल में ही टर्पेनॉइड्स होते हैं, तो उसमें आपको ये अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं करने पड़ते, इसलिए आपको पहले वोलेटाइल ऑयल करवाया। पहले मैं टर्पेनॉइड्स करवाने वाली थी, लेकिन आपको वोलेटाइल ऑयल इसीलिए पहले करवाया क्योंकि वोलेटाइल ऑयल में ही टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, तो उससे आपने टर्पेनॉइड्स को अलग ही करना है। उसके मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, जैसे कैरावे के अंदर कैराबोन होता है, यूकलिप्टस में
यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल होता है, ठीक है, क्लोव ऑयल में यूजिनोल होता है, जिंजर में जिंजिबेरेन जो कि एक टर्पिनॉइड है। ये सब वोलेटाइल ऑयल के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके थेराप्यूटिक यूज की, थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है, किस किस काम आता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है इसका। सबसे पहले ये वोलेटाइल ऑयल के साथ एक तरह का फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी भी होती है, जैसे कैनाबिनॉइड्स होते हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटी। एंटी कैंसर एक्टिविटी में जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो उसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद डायूरेटिक एक्टिविटी, डायूरेटिक होते हैं वो सब्सटेंस जो कि फ्लो ऑफ यूरिन को एनहांस कर देते हैं, वो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज डायूरेटिक। इसमें एग्जांपल है टर्पिनॉइड का अर्जुनोलिक एसिड, तो इसकी डायूरेटिक एक्टिविटी भी होती है, डायूरेटिक एक्टिविटी। उसमें कैनाबिनॉइड्स का, इसमें अर्जुनोलिक एसिड, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है इसकी, हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है वाउंड को हील करने में, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एंड हीलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, वाउंड हीलिंग में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस, ये इंसेक्टिसाइड भी यूज होते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट्स में भी यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा टर्पिनॉइड्स। अगर हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो टर्पिनॉइड्स के बारे में क्या होता है टर्पिनॉइड्स। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की थी, दैट टर्पिनॉइड्स आर द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स। जो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स है वहां से डिराइव किए जाते हैं और ये टर्पिनॉइड्स वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H8N। उसके बाद हमने किया था इसकी प्रॉपर्टीज। प्रेजेंट इन द वोलेटाइल ऑयल इट इज कलरलेस, लिक्विड और सॉलिड। सॉल्युबिलिटी के बारे में, soluble in alcohol and organic solvent, insoluble in water में insoluble होता है। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफिकेशन हमने मैंने इसमें ये बाद में करवाया था कि रिंग के बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है कि किस तरह की रिंग प्रेजेंट है, कितनी रिंग प्रेजेंट है, एसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, ठीक है। ये सब रिंग के बेस पे इसको क्लासिफाई किया कि कितनी रिंग्स प्रेजेंट है उसके ग्रुप में। उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने आइसोप्रीन यूनिट के बेस पे की थी, यानी आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये है, आइसोप्रीन यूनिट इसमें कितनी है, एक ही आइसोप्रीन यूनिट है। उसके बाद सेस्किटर्पिनॉइड में मोनोटर्पिनॉइड में 2 आइसोप्रीन यूनिट है जिसका फॉर्मूला हो गया C10H16। उसके बाद सेस्किटर्पिनॉइड में 3 आइसोप्रीन यूनिट है, इसका फॉर्मूला C15H24। कार्बन कंपाउंड इसमें 15 है, इसलिए इसको C15 कंपाउंड भी कहा जाता है। और इनके एग्जांपल्स किए थे। डाइटर्पीन्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट है, इसको C20 कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। ट्राइटर्पीन्स में ट्राइटर्पीन में 6 आइसोप्रीन यूनिट है, इसको C30 भी C30 कंपाउंड भी कहा जाता है। उसके बाद पॉलीटर्पिनॉइड्स में इसमें बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट्स होती है, ठीक है। ये टबैको में मोस्टली पाई जाती है, मोस्टली ये टर्पिनॉइड होता है। उसके बाद हमने किया था कि ये जो टर्पिनॉइड्स है इसको कैसे आइसोलेट किया जाता है। वैसे तो वोलेटाइल ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया, इट मींस वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग द टर्पिनॉइड्स, लेकिन उससे कैसे उसको सेपरेट आउट किया जाता है थ्रू द डिफरेंट टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, एंड बाय यूजिंग केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में डिफरेंट केमिकल्स के साथ ट्रीट करके, जैसे फिनाइल हाइड्राजिन, सोडियम डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, एंड टिल्डन रिएजेंट्स हो गया, टिल्डन रिएजेंट यूज करके। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से भी टर्पिनॉइड्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है वोलेटाइल ऑयल से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वोलेटाइल ऑयल टर्पिनॉइड्स इकट्ठे होते हैं, तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्योंकि इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो वही होते हैं, इसको आइसोलेट किया। केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप है। क्या टर्पिनॉइड के साथ अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है,
तो क्या टर्पिनॉइड्स के साथ ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, क्या टर्पिनॉइड्स के साथ रेजिन प्रेजेंट है, तो उसके जो हमने टेस्ट किए थे वही टेस्ट इसमें परफॉर्म होंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग टेस्ट किए थे ना, बेल्जेट टेस्ट, किलर गिलानी टेस्ट जो ग्लाइकोसाइड में किए थे, ठीक है, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, उसी तरह से अल्कोलाइड में भी बहुत सारे टेस्ट किए थे हमने, वेगर्स टेस्ट, मेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ड्रैगन डॉग टेस्ट, वो सारे टेस्ट इसमें भी परफॉर्म होंगे। डिपेंड करता है किस तरह का ग्रुप टर्पिनॉइड के साथ प्रेजेंट है। उसके बाद हमने किया था कि इसके थेरेपेटिक, इसमें कुछ एग्जांपल्स थे जो वोलेटाइल ऑयल के साथ टर्पिनॉइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरावे के साथ टर्पिनॉइड प्रेजेंट होता है, कैरामोन, ठीक है, यूकलिप्टस के साथ सिनियोल प्रेजेंट होता है, क्लोव ऑयल के साथ यूजिनोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, जैसे क्लोव ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, लेमन ऑयल, ठीक है, इन सब के साथ टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट में हमने इसके यूजेस किए थे कि इसके थेरेपेटिक यूज क्या होते हैं। इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है कैनाबिनॉइड्स, उसमें एंटी कैंसर से लड़ने के लिए प्रॉपर्टी होती है, तो वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसमें। नेक्स्ट डायूरेटिक एक्टिविटी, डायूरेटिक आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ यूरिन, दैट आर कॉल्ड डायूरेटिक। तो डायूरेटिक्स की एक्टिविटी भी होती है। डायूरेटिक्स में हमने एग्जांपल किया था अर्जुनोलिक एसिड जो कि एक तरह का टर्पिनॉइड है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, और हीलिंग, वाउंड को हील करने की प्रॉपर्टी होती है इस टर्पिनॉइड में, जैसे ब्राह्मिक एसिड हो गया एंड एसिटिक एसिड हो गया, उसकी एंटीबैक्टीरियल एंड हीलिंग ऑफ वाउंड की प्रॉपर्टी होती है। इंसेक्टिसाइडल और बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें, इनका डिओड्रेंट्स की तरह भी यूज होता है, डिओड्रेंट्स में, परफ्यूम्स में भी, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा वोलेटाइल, लास्ट लेक्चर में हमने वोलेटाइल ऑयल के बारे में कवर किया, और अब हम टर्पिनॉइड्स के बारे में। अब जो आपका ये चैप्टर है केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स का, इसमें दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर रिमेनिंग, टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिमेनिंग, दैट आर टैनिन एंड रेजिन्स। इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि टैनिन और रेजिन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी फिजिकल केमिकल नेचर या फिर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। उसके बाद उनका आइसोलेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं और उसके थेरेपेटिक यूजेस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।